हेलो एवरीवन, क्या हाल है सबके? ऑल गुड, सब बढ़िया, मजेदार। चलो, इस साल फिर हम आपके सामने लेके आ रहे हैं क्रैश कोर्स ऑफ मैथमेटिक्स बाय कुणाल सर, जो आपके सामने ही है। अकाउंट्स बाय दीपक गांधी सर एंड राजीव भाटिया सर, जो रियान इंटरनेशनल स्कूल के ऑलरेडी टीचर रह चुके हैं और उनको भी काफ़ी काफ़ी एक्सपीरियंस है। हम सारे टीचर्स कम से कम 20-25 साल के एक्सपीरियंस होल्डर्स हैं और हम लोग दोबारा से आप लोगों के लिए इस साल फिर से क्रैश कोर्स लेके आ रहे हैं। तो क्रैश कोर्स की शुरुआत कर रहा हूं मैं, बाकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी आप लोगों को पता लग जाएगी। मैथ्स बाय कुणाल सर, अकाउंट्स बाय दीपक गांधी सर एंड इकोनॉमिक्स बाय राजीव भाटिया सर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्रैश कोर्स से। बेटा देखो, अब भी ना आप लोगों के पास ये लास्ट चांस है। इस लास्ट चांस में भी अगर तुम गेन कर लोगे, पढ़ लोगे, तो भैया अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। जो बच्चा यहाँ पे बैठा हुआ है, कॉमर्स का है, ठीक है, उसको भी एसआरसीसी में एडमिशन मिलेगा जो पढ़ेगा, और जो नहीं पढ़ेगा उसको भी एसआरसीसी में एडमिशन मिलेगा। जो पढ़ेगा उसको मिलेगा श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, और जो नहीं पढ़ेगा उसको मिलेगा शनिवार रविवार कॉरेस्पॉन्डेंस कॉलेज। तो अब आपकी मर्जी है कि पढ़ के अच्छी लाइफ गेन करनी है, अच्छी लाइफ एंजॉय करनी है, तो कौन से एसआरसीसी में जाना है। ठीक है जी। चलो, मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करता। हम लोगों को शुरुआत करनी है एक नए फ्रेश टॉपिक के साथ। मैं आप लोगों को हर क्लास के अंदर यहाँ पर 45 मिनट्स की एक वीडियो, एक क्लास दूंगा, जिसमें मैं आपको बैकअप दे रहा हूँ, बता रहा हूँ, कंसेप्ट दे रहा हूँ। आप लोग अपने कंसेप्ट में जीत हासिल कर लो, बोर्ड आपके हाथ में अपने आप आ जाएगा। बोर्ड्स क्या, हर हर एंट्रेंस एग्जाम आपका हाथ में आ जाएगा। सिर्फ कंसेप्ट के राजा बनो। कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा पॉइंट ना हो जो आपको क्लियर ना हो। हम अपने अंदर एक बात रखो, क्यों ये क्यों आया, कहाँ से आया, कैसे आया। बस इन चीजों को देख लोगे तो सब कुछ हैंडल हो जाएगा। ठीक है, मैं ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करता, लेट्स स्टार्ट। किस तरह से आप 50% में डिप्रेस हुए चल रहे हो और आप 90% में अपने आप को कवर अप करोगे, इस 90% की जर्नी को स्टार्ट कर रहा हूँ। आज से स्टार्ट कर रहा हूँ। बहुत सीरियस होना पड़ेगा, होना पड़ेगा। ये 90 डेज मुझे दे दो, 90 डेज मुझे दे दो, मैं आपसे कुछ नहीं कह रहा। बस 90 डेज मुझे दे दोगे तो तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी, मैथ्स में बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे, हम सब कुछ हैंडल कर लेंगे। हाँ जी, ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों को पता ही है क्या होती है, हमने ट्रिग्नोमेट्री बहुत पढ़ ली। हमारा फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, या कुछ भी और अलग फंक्शन ले लेते हैं हम, जी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, इनके रेसिप्रोकल, कोसिकेंट, कॉट सब पता ही है। ठीक है जी, मैं बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं तो इस हिसाब से ये स्टार्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे बैठे हुए बच्चे को जीरो नॉलेज है, क्योंकि ताकि आपको बिल्कुल इनिशियली से हम प्रॉपरली स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों को भी करने में मजा आएगा, आप लोगों की बेसिक्स और स्ट्रांग होंगे। लेकिन बेटा एक बात सुनना, जब फंक्शन दिया जाता है ना एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, तो ये आपके सामने जो चीज बन रही है ना, ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। द वर्ड इज ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इसके अंदर जो x है वो वैल्यू है जो आप इसमें इंसर्ट करोगे, fx वो वैल्यू है जो आपका आउटपुट निकलेगा। x मतलब डोमेन, x की वैल्यू क्या क्या आप पुट कर सकते हो, आप कोई भी रियल नंबर डालो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आप नेगेटिव डालो, पॉजिटिव डालो, 1 डिग्री डालो, 2 डिग्री डालो, रेडियन में डालो, पाई/6 डालो, पाई/3 डालो, 2 पाई/3 डालो, सर्कल से बाहर जाओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बट जो एफ एक्स आपको रिजल्ट देगा ना, वो हमेशा आपका -1 से लेके 1 के बीच में होगा, 1 को क्रॉस नहीं करेगा। ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की बात है। इस बात को लेके डोमेन या कोडोमेन या रेंज निकालने से रिलेटेड कोई भी एक नंबर का क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में स्ट्राइक कर सकता है, चाहे वो आपका बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे वो आपका सीयूटी का एग्जाम हो, चाहे वो आपका जेई का एग्जाम हो। ये बात सबको समझ में आई? उसी तरह से हमारे कॉस के साथ भी यही है। अगर cos का फंक्शन लिया जाए, सिंपल cos x का फंक्शन है, उसमें भी आप x की जगह कोई भी रियल नंबर डाल सकते हो, बट cos x की जो वैल्यू है वो भी -1 से लेके 1 के बीच में घूमेगी, -1 से लेके 1 के बीच में घूमेगी। ठीक है जी। लेकिन अगर मैं बात करूं tan x की, tan x में एक चीज ध्यान रखना, हम कोई भी रियल नंबर डाल सकते हैं, कोई भी रियल नंबर डाल सकते हैं, लेकिन वो एंगल्स जो कि 90 की टर्म्स में आ रही हैं, जैसे कि 90, 270 एंड सो ऑन, ठीक है,
tan 90 जो होता है वो नॉट डिफाइंड टर्म होती है। जब भी थीटा, सिंपल थीटा लिखा जाता है, कुछ मेंशन ना हो, उसको एक्यूट एंगल कंसीडर किया जाता है। वो एक्यूट एंगल जो होता है वो 0 से लेके 90 के बीच में होता है। 90 मतलब π/2, लेकिन 90 को इंक्लूड नहीं करा जाता, नहीं करा जाता, नहीं करा जाता। और इसमें tan x की जो डोमेन है वो आपका 0 से लेके 90 के बीच में भी हो सकता है। 90, मेरे कहने का मतलब ये है, आपका फंक्शन जो आपको दिया हुआ है tan x, उसमें x जो है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन एक्सेप्ट उसके में वो एंगल्स जो कि 90, 270 एंड सो ऑन इस टर्म्स में आ रहे हैं, इनके मल्टीपल्स में आ रहे हैं। ठीक है, जो कि आपके परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे आते हैं, उनको माइनस करके कोई भी रियल एंगल आप ले सकते हो। बदले में आपको जो एफ एक्स की वैल्यू मिलेगी वो कोई भी रियल नंबर होगा, वो कोई भी रियल नंबर होगा। सिर्फ ये नहीं है कि -1 और 1, और √3 भी आती है। √3 की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है, 1 को क्रॉस करेगा। ये हमारी ट्रिग्नोमेट्री की एक सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। बाकी कोसिकेंड, सेक, कॉट इनके रेसिप्रोकल्स हैं। सबको बात समझ में आई? अब बात शुरुआत हो रही है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या है भैया? ये तो सोचने वाली बात है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है, देखो, इनवर्स का मतलब समझ लीजिए आप, ये अगर एफ एक्स आपको y इज इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है, y इज इक्वल टू साइन एक्स दिया हुआ है, अब आपको ये कहा जा रहा है कि x में क्या एंगल हो कि वैल्यू ये आ जाए। जब ये साइन का फंक्शन इधर आ जाता है, ये बन जाता है साइन इनवर्स y इज इक्वल टू x। मतलब आपके पास, आप साइन के टेबल में क्या वैल्यू पुट करोगे कि ये एंगल आएगा। साइन के टेबल में अगर 1/2 आपको वैल्यू दे रखी है, तो एंगल क्या होगा ये हमने जज करना है। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का की प्रॉपर्टी है। सबको बात समझ में आई? अब अगर आपके सामने एक क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो इसमें जो इनवर्स है ना, x पे अप्लाई हो रहा है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इसमें x जो होगा वो आपका, आपकी एक वैल्यू होगी। वैल्यू जो होगी वो आपकी -1 से लेके 1 के बीच में होगी। और जो y है आपका, वो एक आपका एंगल होगा। अब एंगल की भी एक प्रिंसिपल रेंज होती है। वो प्रिंसिपल रेंज कहाँ से बनी, कैसे बनी, वो इससे हम पहले वाले चैप्टर 1 रिलेशन फंक्शन को अगर प्रॉपर तरीके से करेंगे, 1 फंक्शन क्या होते हैं, ऑन टू फंक्शन क्या होते हैं, इनके बारे में स्टडी करेंगे, तो ये वाली बात, ये वाला कंसेप्ट भी बहुत जैसे क्लियर हो जाएगा। अभी फिलहाल मैं आपको रनिंगली इतनी शॉर्ट नोटिस में वो चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा आपको, लेकिन ये बात पता होनी चाहिए कि अगर साइन इनवर्स में यहाँ पर हमारे पास है, और हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अब x की वैल्यू आपकी -1 से लेके 1 के बीच में अगर घूम रही है, तो y जो आपको रिस्पांस दे रहा है एंगल, वो क्या होना चाहिए? वो एंगल आपका -π/2 से लेके π/2 के बीच में होना चाहिए। π/2 को क्रॉस नहीं करेगा। ये एक नंबर का क्वेश्चन, ब्लैंक चेक कंफर्म है। आप लोगों को पता है, जब मैं ब्लैंक चेक वर्ड यूज कर लेता हूं तो क्या होता है? ये आपका एक नंबर का सीबीएसई बोर्ड में, सीयूईटी में, जेई में, इससे रिलेटेड एक नंबर का क्वेश्चन कंफर्म है। आपका एंगल जो है वो -π/2 से लेके -π/2 से लेके π/2 के बीच में घूमेगा। मतलब अगर पॉजिटिव वैल्यू होगी तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, और नेगेटिव वैल्यू होगी तो ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये बात सबको समझ में आई? एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आपके पास क्वेश्चन है साइन इनवर्स 1/2, ये पॉजिटिव है, तो हम क्या करेंगे? हम इसकी कंपाउंड फॉर्म बनाएंगे। जैसे ये देखो, कंपाउंड फॉर्म बनी हुई है। एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स लिया जाता है, तो वो एफ से एफ इनवर्स कट जाता है। आप कह सकते हो इन्वर्टिबल फंक्शन ऑफ अ फंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एक्स। ठीक है जी। तो साइन, जब हम इस चीज को, इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, तो हमारे को बदले में एक्स मिलेगा। यहां पर देखो हम क्या करेंगे, अब इस चीज का ध्यान रखना आपको। क्वेश्चन में एक नंबर का क्वेश्चन ये आ गया, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, या y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। तो हम लिखेंगे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, यहाँ 1/2 की जगह लिखेंगे साइन π/6। ये π/6 वो एंगल है जो आपका -π/2 से लेके π/2 के बीच में घूम रहा है। सबको बात समझ में आई?
अब इसको हमने ऐसे कट नहीं करना, ये प्रॉपर्टी है, एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स विल ऑलवेज गिव यू इन द रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ एक्स ओनली। ये जो एक्स आपके पास यानी कि पाई बाय 6 आ रहा है, जो बिलोंग करेगा हमेशा माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 के बीच में, जिसमें माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 को इंक्लूड किया जाएगा। इस चीज को मेंशन करना बहुत जरूरी है, और इस चीज को, ये प्रॉपर्टी शो करनी बहुत जरूरी है, चाहे कोई भी कैसा भी क्वेश्चन होगा, आपका जो भी यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकलेगी, जो भी रिजल्ट आता है, चाहे जैसा भी रिजल्ट आता है, किसी भी फॉर्म में आता है, बायनोमियल फॉर्म में आता है, किसी भी फॉर्म में आता है, उसको आपने माइनस पाई बाय टू के बीच में शो करना है। सबको बात समझ में आई? उसी तरह से अब मैं थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाता हूं क्योंकि हमने बहुत सारी थ्योरम्स अभी करनी है। उसी तरह से हम अगर और आगे चलें तो cos इनवर्स ऑफ cos x जो है, जब यहाँ पे cos इनवर्स और cos x सेटल होगा, हमारे पास x आएगा, जो एंगल आएगा वो 0 से लेके पाई के बीच में आएगा, पाई को क्रॉस नहीं करेगा। इस केस में आपका जो है ये वाला सेमी सर्कल आएगा, 0 से लेके पाई के बीच में, पॉजिटिव वैल्यू ना यहाँ होगी, नेगेटिव वैल्यू यहाँ होगी। थर्ड क्वाड्रेंट में हम फिर नहीं जाएंगे, ठीक है जी। उसके बाद tan इनवर्स x लेके चलता हूं, यहां पे x आएगा, यहां पर भी आपका माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 के बीच में आ रहा है, बट आपको मैंने जैसे पहले ही बताया, माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 के बीच में, बट माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 के बीच में, बट माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 को इंक्लूड नहीं करेगा। ये ब्रैकेट ओपन होने चाहिए। इस ब्रैकेट को आपने क्लोज कर दिया तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। टीचर को, सामने वाले को पता लग जाएगा कि आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है। आप टीचर को ये किसी भी, आपको कंसेप्ट अपने क्लियर करने पड़ेंगे। टीचर 1 सेकंड में जज कर सकता है कि सामने वाले स्टूडेंट के कंसेप्ट क्लियर हैं या नहीं है। जिसके कंसेप्ट क्लियर होंगे वो जंग जीत जाएगा। कोसिकेंट में भी ऐसे ही है, माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 है, बट जीरो को नहीं लिया जाता क्योंकि कॉस कोसिकेंट जीरो नॉट डिफाइंड टर्म होती है, नॉट डिफाइंड टर्म से तो बचना ही है हमारे को। ऐसे ही सीकेंट और सीकेंट इनवर्स में मैं जाऊंगा, वहां भी जीरो से लेके पाई है, उसमें माइनस पाई बाय 2 को इंक्लूड नहीं किया जाता। कॉट और कॉट इनवर्स में 0 टू पाई है, बट 0 और पाई को इंक्लूड नहीं किया जाता। इस टेबल की पिक्चर स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ये आपकी एनसीईआरटी में अवेलेबल है। आप फर्स्ट एक्सरसाइज करोगे अपनी एनसीईआरटी की फटाफट, ओरली भी कर लो, जैसे भी कर लो, आपके दिमाग में ये सारे के सारे कंसेप्ट कह लो, या ये आप पीवीबी, इसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलते हैं, ये पीवीबी की टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। ये पता होंगी तो आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत कर सकते हो। आई होप सबको बात समझ में आई। आगे चलते हैं। अब यहां पर भी देखिए, यहां पर थोड़ी सी कहानी उल्टी हो गई है। पहले इस वाले क्वेश्चन के अंदर, इस वाले कंसेप्ट के अंदर हमारा, इस वाले कंसेप्ट के अंदर हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो अंदर था और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर था। जब ये कंपाउंड, इसको कंपाउंड फॉर्म बोलते हैं, कंपाउंड फॉर्म बनी, हमारे पास एक्स आया, एक्स हमारा एंगल था, एक्स हमारा एंगल था। और जब हम अब हम बात कर रहे हैं, ये भी एक कंपाउंड फॉर्म ही बन रही है, बट यहां पर अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये हमारी एक वैल्यू है। और ये दोनों प्रॉपर्टीज गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। जब एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स चल सकता है तो एफ एक्स ऑफ एफ इनवर्स एक्स भी चल सकता है, ठीक है। अब यहां पर जब ये कंपाउंड फॉर्म बन रही है, आपके पास एक्स आ रहा है, एक्स आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स है, अब ये देखो, देखा जाए, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, इस बात को ना जरा अच्छे से समझिए। अगर आपके पास सिचुएशन आ रही है, अगर आपके पास सिचुएशन आ रही है, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, इसको प्रूव करते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। यहां पर साइन इनवर्स ऑफ, मान के चलो आपको दिया हुआ है साइन पाई बाय 6। अब ये कंपाउंड जब कटेगा तो आपका रिजल्ट पाई बाय 6 आना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है, आया, आना चाहिएगा, आएगा ही। अब साइन के टेबल में पाई बाय 6 में वैल्यू कब आती है? 1/2। अब मैं यहाँ पर ये बात लिख सकता हूँ ना कि साइन के टेबल में 1/2 कब आता है? पाई बाय 6। पाई बाय 6 क्यों? क्योंकि पाई बाय 6 ही क्यों लिया? क्योंकि पाई बाय 6 जो एंगल है आपका, पाई बाय 6 जो एंगल है आपका, वो माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 के बीच में है। क्या मैं बात ठीक कह रहा हूँ? उसी तरह से अगर आपको यहाँ पे बोला जा रहा है साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, यानी तो हमारे को तब भी रिजल्ट में एक्स आएगा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि साइन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और अंदर आ रहा है साइन इनवर्स ऑफ 1/2। अब मुझे एक बात बताओ, वो साइन के टेबल में 1/2 कब आता है? बोलो बोलो। पाई बाय 6। क्योंकि हमने ये भी देखा पाई बाय 6 की पीवी भी हमारे को बिल्कुल सूट कर रही है। अब इसकी जगह आपने पाई बाय 6 लिखा और बाहर आपने साइन लिखा, साइन पाई बाय 6 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। आप इसको उसको कट करोगे, 1/2 ही तो आएगा, बात पूरी सूट कर रही है। सबको बात समझ में आई? रिप्लाई करो। तो इस चीज का फायदा उठा के हम गेम खेलते हैं।
इस चीज का फायदा उठा के हम गेम खेलते हैं। और इसी तरह से हम देखो अगर, हाँ लेकिन जो आपका x की वैल्यू आपकी आएगी वो -1 से लेकर 1 के बीच में होगी। cos ऑफ cos इनवर्स x लोगे, इसमें x की वैल्यू जो आएगी वो -1 से लेकर 1 के बीच में होगी। tan ऑफ tan इनवर्स लोगे, उसमें जो x की वैल्यू आएगी वो रियल नंबर होगा। बाकी कोसिकेंट सेक कॉट के लिए आपके लिए टेबल आपके पास है। ठीक है जी, आई होप सबको बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, स्पीड थोड़ी मेंटेन करके चलनी है। अब ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आपको पता होनी चाहिए कि साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स x होता है। cos इनवर्स 1/x इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स x होता है। एक बात मैं आपको ये जरूर प्रूफ करके दिखाऊंगा, साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स x होता है। ठीक है, और इसमें भी ये देखिए बात मेंशन है कि आपकी x की जो वैल्यू है वो कहाँ घूम रही है, कहाँ घूम रही है। इस चीज को कंसीडर करना है, इसको इग्नोर नहीं करना। पॉजिटिव वैल्यू है कि नेगेटिव वैल्यू है, दोनों के एंगल जो आएंगे वो सेम आएंगे। और ये बातें आप लोगों को इवन डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन बहुत काम आएंगी। अब साइन के टेबल में साइन इनवर्स 1/x में जो भी एंगल आएगा उसको मैंने थीटा माना, ये उधर चला गया, 1/x इज इक्वल टू साइन थीटा हो गया, इसका रेसिप्रोकल गया x आ गया, इसका रेसिप्रोकल गया कोसिकेंट आ गया, कोसिकेंट थीटा आ गया। अब कोसिकेंट जब इधर आएगा तो ये क्या बनेगा, कोसिकेंट इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। ये भी थीटा है, ये भी थीटा, दोनों थीटा थीटा आपस में इक्वल है। तो साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स x। ये बात आपकी प्रूफ हो गई। सबको बात समझ में आई? ठीक है, इसी तरह से हम ये बात भी कह सकते हैं कि cos इनवर्स 1/x जो होता है वो सीकेंड इनवर्स x के इक्वल होता है, tan इनवर्स 1/x होता है वो cot इनवर्स x के इक्वल होता है। ठीक है जी, इस चीज का ध्यान रखना। हम उल्टा भी ले सकते हैं कि cot इनवर्स 1/x जो है वो tan इनवर्स x के इक्वल होता है, लेकिन ये तभी लगाना जब x की वैल्यू आपकी पॉजिटिव होगी। नेगेटिव होगी तो tan की पीवीबी अलग है। ये बात ध्यान ध्यान देने वाली है। देखो ये तो चाहे रेसिप्रोकल कर लो, पॉजिटिव पॉजिटिव रहता है, नेगेटिव नेगेटिव रहता है, पॉजिटिव पॉजिटिव रहता है, नेगेटिव नेगेटिव रहता है। लेकिन कॉट की पीवीबी जो है वो 0 से लेके पाई के बीच में है, और टैन की पीवीबी जो है -π/2 है। तो यहाँ पर सिर्फ इस केस में ये क्वेश्चन तुम्हारे को स्ट्राइक कर सकता है, घुमा सकता है तुम्हारे को क्वेश्चन। ये एक छोटी सी बात घुमा सकती है कि भाई अगर तुम्हारे मान के चलो तुम्हारे पास है tan इनवर्स 1/√3, ये बात सोचने वाली है। tan इनवर्स 1/√3 पॉजिटिव है, ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं कॉट इनवर्स √3, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल ठीक है, दोनों बातें सेम है, दोनों बातें सेम है। लेकिन अगर tan इनवर्स -1/√3 है तो वो कॉट इनवर्स -√3 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि tan के टेबल में नेगेटिव वैल्यू मिलेगी आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में, और कॉट के टेबल में नेगेटिव मिलेगी आपको सेकंड क्वाड्रेंट में। ये सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है। बात एक बहुत छोटी सी है, मैं ऑनलाइन वाले बच्चों को भी बोल रहा हूं, इस पॉइंट को हाईलाइट कर लो। एक नंबर का क्वेश्चन आपके पेपर में स्ट्राइक कर सकता है, कहीं पर भी किसी भी एग्जाम में स्ट्राइक कर सकता है। आप ये tan इनवर्स वाली प्रॉपर्टी जो है, tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x की वाली प्रॉपर्टी तभी अप्लाई कर सकते हो जब आपके पास x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 होगी, लेस देन 0 नहीं होगी। हो सकता है इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए, कोई रेंज मांग ले, कोई प्रिंसिपल रेंज मांग ले। आप इस चीज को बोला जा रहा है, यहाँ पे दिया जा रहा है tan इनवर्स 1/2x + 3 इज इक्वल टू cot इनवर्स x समथिंग 2x + 3, कुछ रिलेशन आपको दे दिया जाए, कोई रिलेशन आपको दे दिया जाए, तो हम इस पॉइंट को यूज करके कि भाई x जो भी होगा वो ग्रेटर देन 0 ही होगा, तब ये चीज पॉसिबल है, तो पॉसिबल ही नहीं है। इससे रिलेटेड कोई प्रिंसिपल रेंज हमसे मांग ले। ठीक है ना, तो मतलब आप देखिए ऑब्जेक्टिव एग्जाम में क्वेश्चन जो आ रहे हैं उनमें लगता है दिमाग। आपने आंसर तो ओएमआर शीट में करने हैं, लेकिन लगता है दिमाग। दिमाग तभी लग पाएगा जब आपके सारे ये कंसेप्ट क्लियर होंगे। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, ये भी बड़ी अच्छी बात है, साइन के साथ अगर नेगेटिव वैल्यू होती है तो वो एंगल भी नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि साइन की जो पीवीबी होती है वो भी -π/2 से लेके π/2 के बीच में होती है, -π/2 टू π/2 से बीच में होती है। tan इनवर्स -x जो होता है वो भी माइनस tan इनवर्स x होता है। कोसिकेंट इनवर्स -x जो होता है वो भी माइनस कोसिकेंट इनवर्स x होता है। मतलब कहने गया है साइन के साथ अगर आपकी वैल्यू नेगेटिव है तो ये एंगल भी नेगेटिव है। साइन इनवर्स x एक एंगल है, ये एंगल भी नेगेटिव है। अब देखिए इस बात को मैं प्रूव करके देता हूं आपको कि साइन के साथ अगर -x है मतलब नेगेटिव वैल्यू है,
तो एंगल भी आपका नेगेटिव है। क्यों है? हमने साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को थीटा माना, माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा हुआ, एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा हुआ। अब साइन के टेबल में नेगेटिव वैल्यू आपको कहाँ मिलेगी? मिल तो आपको थर्ड क्वाड्रेंट में भी जाएगी। फर्स्ट में पॉजिटिव है, सेकंड में मिल तो आपको थर्ड में तो हमने जाना ही नहीं है, हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वहां फ्लक्चुएट करता ही नहीं है। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे? पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे जाते हैं, नेगेटिव वैल्यू यहाँ जाते हैं, तो हम इसको लिखेंगे साइन ऑफ माइनस थीटा। साइन ऑफ माइनस थीटा आपको माइनस साइन थीटा देगा, ये इधर आएगा, ये बनेगा साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस थीटा, ये इधर आया माइनस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, दोनों को इक्वेट किया, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये बात आपकी प्रूफ हो गई। हम यहाँ पे थे कि साइन इनवर्स के साथ अगर नेगेटिव वैल्यू होती है तो हमारा एंगल जो होता है वो भी नेगेटिव होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि साइन की जो पीवीबी, साइन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो पीवीबी है वो माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू के बीच में है। अगर पॉजिटिव वैल्यू होगी तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, और नेगेटिव वैल्यू होगी तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। अब इस बात को भी हम प्रूव करते हैं। साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू, मैंने थीटा माना, माइनस एक्स मैंने यहीं पे रखा, साइन इनवर्स उधर चला गया, हमारे पास एक्स की वैल्यू जो आ रही है वो नेगेटिव थीटा आ रही है। यहाँ पे जो नेगेटिव वैल्यू है वो आपको थर्ड क्वाड्रेंट में भी मिलेगा, बट हम आपको कहेंगे जब हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम स्टडी कर रहे हैं उस चीज को कंसीडर करते हुए इस बात का ध्यान देना पड़ेगा कि साइन की वैल्यू जो है वो नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में होगी। इसलिए मैंने एंगल को उल्टा चला, हमने इसी पीवीबी में रहना है, इसी सेमी सर्कल में रहना है, इसको क्रॉस नहीं करना। तो साइन के टेबल में माइनस थीटा हुआ, जब साइन के टेबल में यहाँ पर ये नेगेटिव थीटा होने की वजह से इस एंगल को नेगेटिव किया गया, इसको इधर लेके गए, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस थीटा एंड थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, तो ये बात प्रूव हो गई कि साइन इनवर्स माइनस एक्स जो है वो माइनस साइन इनवर्स एक्स के इक्वल होता है। सेम इसी तरह से जिन जिन की पीवी भी आपको माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू के बीच में मिल रही है उनके साथ यही प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। tan इनवर्स माइनस एक्स है तो वो माइनस tan इनवर्स एक्स के इक्वल होगा, और कोसिकेंड इनवर्स माइनस एक्स है तो वो भी कोसिकेंड इनवर्स एक्स के इक्वल होगा। लेकिन जिन जिन की पीवी भी जीरो टू पाई के बीच में आती है उसमें अगर कॉस के साथ, जैसे कॉस है आपके पास, जिसमें कॉस के साथ अगर नेगेटिव वैल्यू है तो आपका ये जो एंगल है ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इस बात को भी मैं प्रूफ करके देता हूं आपको। अगर cos इनवर्स नेगेटिव x है तो दैट विल बी इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x। अब ये पाई माइनस cos इनवर्स x बच्चे देख के डर के घबरा गए, लेकिन है कुछ भी नहीं, कंसेप्ट हमारे को पता होनी चाहिए। cos इनवर्स नेगेटिव x जो है उसको आपने थीटा माना, माइनस एक्स इज इक्वल टू आपके पास आ गया cos थीटा, और x इज इक्वल टू आ गया नेगेटिव cos थीटा। अब नेगेटिव cos थीटा है, अब cos थीटा नेगेटिव आपको कहाँ मिलता है? सेकंड क्वाड्रेंट में, और cos की जो पीवी भी जा रही है वो भी जीरो टू पाई जा रही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे cos और यहाँ लिखेंगे पाई माइनस थीटा, पाई में फंक्शन चेंज नहीं होता, और x इसको इधर लेकर आया तो ये बना cos इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा, इसको इधर थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, तो ये दोनों चीजें आपस में इक्वेट हो जाएंगी। इससे रिलेटेड एक नंबर का क्वेश्चन कोई स्ट्राइक कर सकता है। ठीक है जी। इसी तरह से सीकेंड के साथ भी होगा, सीकेंड इनवर्स एक्स, सीकेंड इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस सीकेंड इनवर्स एक्स होता है, कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है। ठीक है जी। आगे हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। ये बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी रिलेटेड क्वेश्चन एक नंबर में स्ट्राइक करता है। डेरिवेटिव में भी ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का कंपाउंड फॉर्म है कॉस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स की कंपाउंड फॉर्म है कॉस इनवर्स एक्स, दोनों का सम जो है वो पाई बाय टू होगा, माइनस वन टू वन की रेंज में घूम रहे हैं। अब इस बात को भी मैं प्रूफ करता हूं आपके लिए, इस बात को समझिए ध्यान से। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू। अब देखिए आपने साइन इनवर्स एक्स को एक मिनट के लिए थीटा माना और एक्स इज इक्वल टू हो गया साइन थीटा। अब मैंने एक्स को तो एक्स से रहने दिया, इस साइन थीटा को लिख दिया कॉस पाई बाय टू माइनस थीटा। जब ये कॉस इधर आएगा तो ये बना कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू माइनस थीटा, कॉस इनवर्स एक्स प्लस थीटा इज इक्वल टू पाई बाय टू, और थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी, तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू होता है। इसी तरह से ये हुआ भी तो हुआ क्यों बेटा? क्योंकि कॉस के कंपाउंड फॉर्म जो है वो साइन है, साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स दोनों एक दूसरे कंपाउंड फंक्शन है, इसीलिए इन दोनों का सम पाई बाय टू है। अगर मैं बात लेके चलूं, देखिए अगर मैं बात लेके चलूं
कि साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2। अब साइन के टेबल में 1/2 कब आता है? पाई/6, पाई/6 हम 30 डिग्री भी कहते हैं मन में, ठीक है। और कॉस के टेबल में 1/2 कब आता है? पाई/3 हम 60 डिग्री भी कहते हैं मन में। पाई/6 और पाई/3 को ऐड करोगे तो आपको पाई/2 ही तो मिलेगा, और क्या मिलेगा? ठीक है जी। इसी तरह से tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, ये भी पाई/2 है, दोनों एक दूसरे के कंपाउंड फॉर्म है। कोसिकेंट और सीकेंट भी इनवर्स x इज इक्वल टू पाई/2, दोनों एक दूसरे के कंपाउंड फॉर्म है। ठीक है जी, आगे मूव ऑन करते हैं। बहुत अच्छी प्रॉपर्टी हम लोगों के आंखों के सामने आई, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी। बेटा इस चीज को ना ध्यान रखना, मैं ये बात अभी आपको प्रूव भी करके दे सकता हूं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, दोनों का सम जो है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही होगा, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। लेकिन ये प्रॉपर्टी आप तभी लगाना जब x आपका ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो नहीं, हम ग्रेटर देन जीरो ही कंसीडर करेंगे इसको, पॉजिटिव लेके चलते हैं। ग्रेटर देन जीरो होगा, y आपका ग्रेटर देन जीरो होगा, और एक्स वाई का जो प्रोडक्ट है वो लेस देन वन होगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये ग्रेटर देन वन हुआ तो कहानी कुछ और बन जाएगी, हम और हायर लेवल पे आ जाएंगे। वो जेई लेवल के क्वेश्चंस हमारे बन जाते हैं, उनमें वो प्रॉपर्टी अप्लाई होती है बड़ी, फिर बहुत सारी प्रॉपर्टीज बन जाएंगी कि एक्स आपका जो है वो लेस देन जीरो है, वाई आपका ग्रेटर देन जीरो है, एक्स वाई का प्रोडक्ट जो है वो ग्रेटर देन वन है, लेस देन वन है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमारी बन जाएंगी। वो 8 की 8 प्रॉपर्टीज हमारी बनती हैं, और उन परमुटेशन कॉम्बिनेशन को हम हैंडल करने बैठ गए तो काम बहुत लंबा हो जाएगा। आपके सीबीएसई और सीयूटी के लेवल में आपने यहीं तक पहुंचना है, लेकिन इस चीज का ध्यान जरूर रखना है कि एक्स वाई का जो प्रोडक्ट है वो आपका लेस देन वन होना चाहिए। अगर x मान के चलिए आपका पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, और एक्स वाई का प्रोडक्ट ग्रेटर देन वन हो जाएगा तो नीचे नेगेटिव टर्म आ जाएगी, और वो नेगेटिव टर्म आ जाएगी, ये पॉजिटिव है टर्म, ये पॉजिटिव टर्म है और ये नेगेटिव टर्म है, ये कैसे पॉसिबल है? तो यहाँ एंगल चेंज कर जाएगा, यहाँ एंगल चेंज कर जाएगा। ठीक है। उसी तरह से tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y जो है उसमें x ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, y ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, और एक्स वाई का जो प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन माइनस वन होना चाहिए, माइनस वन होना चाहिए, तभी ये चीज पॉसिबल है। ठीक है जी। और यहाँ पर भी tan इनवर्स x जो है वो 2x अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर है, ये चीज तभी पॉसिबल होगी जब आपके x की वैल्यू जो है वो माइनस वन से लेकर वन के बीच में घूम रही है। अब इससे रिलेटेड एक नंबर की कोई चीज आपकी स्ट्राइक कर सकती है, मैं एक बात आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। और ये चीज पॉसिबल तभी होगी जब एक्स वाई का प्रोडक्ट लेस देन वन होगा, लेस देन वन होगा, x आपका ग्रेटर देन जीरो होगा, y आपका ग्रेटर देन जीरो होगा। अगर एक मिनट के लिए मैं tan इनवर्स x को कुछ मान लेता हूँ थीटा, और tan इनवर्स y को कुछ मान लेता हूँ फाई, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है tan थीटा प्लस फाई का, जो कि होता है tan थीटा प्लस tan फाई अपॉन वन माइनस tan थीटा इंटू tan फाई। अब आपने tan थीटा को क्या माना हुआ है? अच्छा, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ थीटा प्लस फाई, तो ये इधर जाएगा, ये बनेगा tan इनवर्स, और tan थीटा की जगह मैं लिखूंगा, देखो यहाँ tan, ये tan इनवर्स x को आपने थीटा लिया हुआ है, तो x आपके पास हो गया tan थीटा, y आपके पास हो गया tan फाई। तो x यहाँ पर tan थीटा की जगह हम लगाएंगे x, tan फाई की जगह हम लगाएंगे y अपॉन वन माइनस एक्स वाई, ये आपकी चीज डिराइव हो गई। यहाँ पे थीटा की जगह वापस हम लोग tan इनवर्स x डाल देंगे, और फाई की जगह हम tan इनवर्स y डाल देंगे। ये बात सबको समझ में आई? अब देखो एक बात समझाता हूं मैं, बड़ी अच्छी ध्यान से समझने की कोशिश करना। tan के टेबल में वन कब आता है हमें पता है, tan के टेबल में वन बाय रूट थ्री कब आता है ये भी हमें पता है। इन दोनों का हमने सम किया, tan के टेबल में वन आता है पाई बाय फोर 45 डिग्री, tan के टेबल में वन बाय रूट थ्री आता है 30 डिग्री। ठीक है जी। 45 और 30 को हम ऐड करते हैं 75 बनता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ tan इनवर्स वन प्लस वन बाय रूट थ्री अपॉन वन माइनस, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया मैंने ये वाला, x प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स इंटू वाई, वन इंटू वन बाय रूट थ्री। ठीक है, वन इंटू वन बाय रूट थ्री अगर मैं अप्लाई करता हूँ, वन
इंटू 1/√3। तो अब आपको मैं ये बता दूं, चलो ये तो आपका पॉजिटिव है, ये भी आपका पॉजिटिव है। 1 में से 1/√3 अगर आप माइनस करने बैठ रहे हो, 1/√3 की जो वैल्यू है वो लेस देन 1 है। तो आपको ये भी दिख रहा है कि ये जो वैल्यू आने वाली है वो पॉजिटिव है, ठीक है, π/4। ये वैल्यू जो आने वाली है ये भी आपकी पॉजिटिव है, π/6। लेकिन दोनों को ऐड करेंगे हमारे पास 75 π/6 75 डिग्री बनने वाला है, वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। लेकिन अगर मान के चलिए कि अगर हमारे पास यहां पर आ रहा है tan इनवर्स √3, ठीक है, और दूसरा भी चलो मैं सेम एंगल लेके चलता हूं, मैं आपको कंफर्टेबल हो जाएगा, tan 1 √3, ठीक है। अब √3 tan के टेबल में √3 कब आता है, 60 डिग्री π/3, 60 डिग्री π/3 को आप ऐड करोगे 2π/3 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। और इसमें भी अगर मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करता हूं ना, tan 1 √3 प्लस √3 अपॉन 1 माइनस √3 इंटू √3, तो ये √3 इंटू √3 3 बन जाता है, जो कि ग्रेटर देन 1 है। और 1 माइनस ध्यान से सुनना मेरी बात, 1 माइनस ये नेगेटिव लेने जाओगे तो आपके पास जो भी यहाँ पे रिजल्ट आने वाला है वो नेगेटिव आने वाला है, क्योंकि 1 - 3 जो होता है वो नीचे नेगेटिव हो जाएगा, 1 - 3 -2 हो जाएगा, ऊपर 2√3 आपका बढ़ जाएगा, ये नेगेटिव √3 आने वाला है, सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल जाएगा। तो उस केस में एक छोटी सी बात है, इसको दिमाग में डालिए, बहुत काम की चीज है ये, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में आ सकता है आपको, कि tan 1x प्लस tan 1y विल ऑलवेज बी इक्वल टू tan 1x प्लस y अपॉन 1 - xy। अगर ये वैल्यू तब लगाना जब x आपका ग्रेटर देन 0 है, y आपका ग्रेटर देन 0 है और xy का प्रोडक्ट लेस देन 1 है। लेकिन अगर ऐसा ना हो, x आपका ग्रेटर देन 0 हो पॉजिटिव जैसे कि √3 आया, y आपका ग्रेटर देन 0 हो पॉजिटिव जैसे √3 आया, और xy का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 1 आ रहा है, xy का प्रोडक्ट आपका √3 आ रहा है, तो इसका मतलब ये वैल्यू नेगेटिव आने वाली है, ये एंगल नेगेटिव आने वाला है, और एंगल ये रिजल्ट आपके पास नेगेटिव आने वाला है। और रिजल्ट अगर नेगेटिव आता है तो उसका एंगल जो होता है वो भी नेगेटिव होता है, ये माइनस ऑफ एंगल आने वाला है, जो भी है ये x प्लस वाई अपॉन 1 - xy, ये नेगेटिव आने वाला है। लेकिन हम अगर ये नेगेटिव आने वाला है, लेकिन हम यहां पर अगर लगा दें पाई प्लस ऑफ tan 1 ऑफ दिस, ये आना नेगेटिव है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो पाई माइनस थीटा बन जाएगा, पाई माइनस थीटा जो भी है हमारा एंगल, वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ये एंगल आपका सेकंड क्वाड्रेंट में फ्लक्चुएट कर जाएगा। इन शॉर्ट, आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि tan 1x प्लस tan 1y विल बी इक्वल टू पाई प्लस tan 1 ऑफ x प्लस y अपॉन 1 - xy, अगर x ग्रेटर देन 0 है, y ग्रेटर देन 0 है, और xy का प्रोडक्ट जो है वो ग्रेटर देन 1 है। इस चीज को दिमाग में डाल लीजिए। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन 1 नंबर का घुमा के आपके पेपर में आ सकता है। सबको बात समझ में आई? नॉर्मल x होगा, मतलब एक्स वाई का प्रोडक्ट लेस देन 1 होगा, तो हमारा सिंपल फॉर्मूला है। अगर एक्स वाई का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 1 हो जाएगा तो हमारे लिए प्रॉब्लम आ जाएगी, तो इस चीज को ध्यान रखना जरूरी है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट, अगर मैं इसको कंपाउंड फॉर्म बना दूं और x की जगह यहाँ पे tan थीटा पुट कर दूं, x की जगह अगर मैं यहाँ पे tan थीटा पुट कर दूं, तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, हमारे पास sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, कंपाउंड फॉर्म बन जाएगी, हमारे पास 2 tan इनवर्स x आ जाएगा। x जो भी आपका होगा वो -1 से लेकर 1 के बीच में घूमना चाहिए। सेम इस तरह से हम कॉस में भी जाएंगे, 1 - x² अपॉन 1 प्लस x² हमारे पास फॉर्मूला है, और tan इनवर्स के साथ भी जाएंगे, ये हम लोग कंपाउंड फॉर्म बना सकते हैं। आगे मूव ऑन करते हैं। तो बेटा देखो, इससे रिलेटेड ना कुछ बातें हैं, मैं एक क्वेश्चन आपको जरूर कराना चाहूंगा। हम पीवीबी को कैसे एडजस्ट करेंगे मैं आपको बताना चाहूंगा। एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी फर्स्ट है किसी के पास? एक क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों से जरूर डिस्कस करना चाहूंगा, इस चीज का ध्यान रखना। 1 मार्कर क्वेश्चन में जो प्रॉपर्टीज थी मैंने आपसे जरूर डिस्कस करी, लेकिन अगर 2 मार्कर 3 मार्कर क्वेश्चन आता है, साइन इनवर्स 2x रूट के अंदर 1 - x² इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x,
लेकिन टू साइन इनवर्स एक्स हमें प्रूव करना है, बट ये कंडीशन भी आपको दे रखी है कि एक्स की वैल्यू जो है वो -1/√2 से लेके 1/√2 के बीच में है। ये बात मैंने शुरू में जब आप लोगों की क्लासेस ली थी, मार्च अप्रैल में स्टार्ट कर दिया था, तब भी ये कंसेप्ट मैंने आपको दिया था। तब कुछ बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया था, कुछ बच्चों को बड़ा अजीब सा लग रहा था, सर क्या इतने मुश्किल चीज करा रहे हैं। लेकिन आज आपको पता लगेगा कि इतनी अच्छी और इंपॉर्टेंट चीज उस टाइम पे क्यों कराई गई थी। ठीक है, आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे आपको अब, क्योंकि आप लोगों ने पेपर थोड़े से फेस कर लिए हैं, आप लोगों ने देख लिया कि पेपर में किस लेवल की स्वाद के क्वेश्चन आ रहे हैं। बेटा मैंने ये बात भी आपको बताई हुई है कि जब भी रूट के अंदर या विदाउट रूट अगर आपको 1 - x² मिले, दिखे आपको, तो मेरे हिसाब से उसमें अगर आप x की जगह साइन थीटा या फिर कॉस थीटा पुट करेंगे, तो आपकी ये कंपाउंड फॉर्म बड़ी कंफर्टेबली बन जाएगी। क्योंकि 1 - साइन स्क्वायर थीटा कुछ होता है, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा कुछ होता है। मैंने ये भी बात बताई हुई है कि रूट के अंदर 1 + x² होगा, तो x की जगह अगर आप tan थीटा या cot थीटा पुट करेंगे, तो भी वो कंपाउंड फॉर्म बड़ी अच्छी बन जाएगी, क्योंकि 1 + tan स्क्वायर थीटा कुछ होता है, 1 + cot स्क्वायर थीटा कुछ होता है। और रूट के अंदर अगर आपके पास x² - 1 की फॉर्म हो और x की जगह आप सीकेंट थीटा या कोसीकेंट थीटा पुट करेंगे, तो भी आपके पास कंपाउंड फॉर्म बन जाएगी। इवन 1 की जगह a भी होता है, a² - x², ठीक है, a² + x², ठीक है। ये सब चीजें आप लोग ऑलरेडी मेरे हिसाब से इंटीग्रेशन में भी कर चुके हैं, डेरिवेटिव में भी कंसेप्ट ले चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को दिख रहा है कि 1 - x² की सिचुएशन है, तो x की जगह मैं साइन थीटा या कॉस थीटा डालूंगा। अगर मुझे साइन पुट करना है, साइन प्रूफ करना है, तो मैं साइन ही पुट करूंगा। तो मैंने यहाँ पे साइन इनवर्स, यहाँ पे डाला 2 साइन थीटा, और रूट के अंदर 1 - साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, अब आपके पास साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, रूट के अंदर 1 - साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, रूट से बाहर आया कॉस थीटा बन गया, कॉस थीटा। अब ये हमारे पास, अब ये कंपाउंड फॉर्म नहीं बना है। जब इसको मैंने प्रोडक्ट किया, मेरा फॉर्मूला साइन 2 थीटा मैंने अप्लाई किया, तो देखा मैंने ये कंपाउंड फॉर्म बन गया। कंपाउंड फॉर्म में मेरे पास रिजल्ट जो आ रहा है वो थीटा आ रहा है। लेकिन जिसके लिए मैंने आपको स्पेशली ये क्वेश्चन करवाया है, जिस बात के लिए, ये बात आपको जरूर पता होनी चाहिए, नहीं तो सीबीएसई बोर्ड में आप इस चैप्टर को हैंडल नहीं कर पाएंगे। जब इसको कंपाउंड फॉर्म में बना रहे हो, इसको आप कट कर रहे हो या फिर इसके बाद फंक्शन क्रिएट कर रहे हो, जो वैल्यू निकाल रहे हो, एक्स निकाल रहे हो, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू एक्स ले रहे हो, तो जो आपका एंगल एक्स आ रहा है, या 2 थीटा आ रहा है, वो आपको इस कंडीशन को यूज करके उसकी पीवीबी में आना चाहिए, साइन की पीवीबी में आना चाहिए। जब कंपाउंड जिसका आपने बनाया है साइन की पीवीबी में आना चाहिए, वो है -π/2 to π/2। अब देखिए ध्यान से मेरी बात, इस चीज को मैं अलग तरीके से बता रहा हूँ, ध्यान सुनिए। x की वैल्यू जो है आपकी -1/√2 से लेके 1/√2 के बीच में चल रही है, ये क्वेश्चन में गिवन है आपको, ये पॉइंट आपको गिवन है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। जो इसको इग्नोर कर रहा है, इसका मतलब उसके कंसेप्ट क्लियर नहीं है। अब आप मुझे ये बताइए कि साइन, अगर यहाँ पर x की जगह मैं साइन थीटा पुट करता हूँ, हमने क्योंकि किया है, हमने जहां भी x है हमने उसकी जगह साइन थीटा ही पुट किया है, तो हमने यहाँ पे x की जगह अगर साइन थीटा पुट किया, तो भी वैल्यू आपकी -1/√2 से लेके 1/√2 के बीच में चलेगी। अब साइन के टेबल में 1/√2 कब आता है, मतलब साइन के टेबल में 1/√2 कब आएगा, जब थीटा आपका -π/4 से लेके π/4 के बीच में है। उसी तरह से जब ट्वाइस ऑफ थीटा करूंगा, जब इसको डबल कर रहा हूं तो इसको भी डबल करूंगा, -π/4 डबल होगा तो -π/2 आएगा। इसी तरह से π/4 डबल होगा तो π/2 आएगा। तो यहां पे ये बात मैंने प्रूव कर दिया है कि 2 थीटा जो है आपका -π/2 टू π/2 के बीच में घूमेगा। ठीक है, जो कि हमारी साइन की ऑलरेडी पीवीबी होती है। अगर साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स अगर करते हो, तो इसके बाद जो भी एक्स आता है वो -π/2 से लेके π/2 के बीच में होना चाहिए। इस बात को हम इग्नोर नहीं करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। अब जो जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट थे मैंने आपको सब दे दिए, अच्छे से अच्छे कंसेप्ट, जो कि इधर बिल्कुल डीपली जाने वाले कंसेप्ट होते हैं, जिसमें आपको इवन ये भी बात बताई गई है कि एक्स वाई का प्रोडक्ट जो है वो ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 होना चाहिए, एक्स पॉजिटिव लेस पॉजिटिव। इस बात को, इस की पॉइंट को जरूर ध्यान रखना। और कॉट tan इनवर्स 1/x जो होता है, वो कॉट इनवर्स tan इनवर्स 1/x जो होगा, वो कॉट इनवर्स x के इक्वल तभी होगा जब x आपका पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख के आप लोग एनसीईआरटी के अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। अब मैं आपको ये कहूंगा, सजेस्ट करूंगा, जब हम क्रैश कोर्स कर ही रहे हैं, रिवीजन कर ही रहे हैं, तो एक बारी आप एनसीईआरटी को फटाफट 1 आधे घंटे के अंदर गो थ्रू कर जाइए। पेन पेपर कम से कम यूज करिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेंटली क्वेश्चन स्ट्रांग होने बहुत जरूरी है, और उसके बाद आप लोग सैम्पल पेपर के क्वेश्चन स्टार्ट कर दीजिए।
ठीक है, सैंपल पे क्वेश्चन स्टार्ट कर दीजिए। आए अब इन मेरी कुछ बातों को अगर आप मानोगे तो आपका कोर्स भी रिवाइज हो जाएगा। आप लोगों को डेली ये वीडियोस बहुत हेल्प करेंगी। कोर्स रिवीजन करने के बाद मैं इन 90 डेज के अंदर आपका कोर्स रिवाइज करके आपको फिर से तैयार करने का मौका दे रहा हूं। बस आपने मेरी बात सुननी है और माननी है। हल्का सा एनसीईआरटी का ऊपर से रिवीजन करके आप सैंपल पेपर के क्वेश्चन स्टार्ट कर दीजिए। उनमें भी अगर कोई डाउट आए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरा नंबर आप सबके पास है, डिटेल्स हैं। educationhut.in पे आप लॉग इन कर सकते हो। गूगल पे आप एजुकेशन लिखेंगे, सारी डिटेल आपको हमारी मिल जाएगी। ठीक है, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी। मैं मेरी ये नॉलेज आपके बहुत काम आई, आप लोगों को बहुत फायदा होगा। इन चीजों को देखोगे तो बहुत फायदा होगा। ठीक है जी, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी होगा डिटेल्स हम आपको दे देंगे, आपको फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है जी, बहुत मेहनत करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच।